मैं ये कह रहा था, हमारा तो सदियों से देश चलता आया है और चलेगा। कोई भी सरकार आए, पब्लिक की समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पाए हैं। अगर वास्तविकता कहते हैं कि हम ईमानदार छवि के और देश को ऊंचाई और नाम कमाने वाले हैं, तो ग्राउंड लेवल से पहले वही हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ग्राउंड से आए। ग्राउंड पे उतर के कुछ नहीं किए हैं, ऊपर से हवा जहाज के तरह खाली कहते हैं यहाँ उतरना वहाँ उतरना। ग्राउंड पे मेन मुद्दा है, गरीबों को एक टाइम का भी भोजन नसीब नहीं होता है। बेरोजगारी इतनी हो गई, हर घर में लाचार माँ बाप सुबह शाम रोते हैं कि हमारे बच्चे को नौकरी नहीं लगी। दूसरी बात, पेट्रोल हो गया 104 रुपये, सरसों तेल इतिहास में पहली बार अब तो कम कर दिया पेट्रोल। तो 103 रुपये दिल्ली में भी है, ये यूपी में कम हो गया स्टेट वाइज। टोटल हमारे भारत में 29 की या 35 राज्य है, केंद्र शासित राज्य लगा के मैं बोल रहा हूँ। हमारे को कहना है कि प्रधानमंत्री स्वयं अपने खर्चा में कटौती करे, अपने मिनिस्टर में कटौती करे। जो हमारे नेता लोग को अगर जब इलेक्शन में उतरते तो पूरा बायोडाटा देते कि मेरे पास 5 लाख की प्रॉपर्टी है, तो उसको 5 साल के बाद उसके पास 50 लाख की प्रॉपर्टी कहाँ से आ जाती है। वो आरटीआई में आना चाहिए, आरटीआई तो कमज़ोर हो गई। ये आंदोलन तो मान लीजिए अन्ना किया था, एक उत्पादन हुआ था अरविंद केजरीवाल का, दूसरा मोदी जी का। सबसे बेस्ट पूरे वर्ल्ड में अवार्ड मिला था मनमोहन सिंह को, जो हमारे विद्वान प्रधानमंत्री थे। कोई कम बोल के भी काम करता है, कोई ज़्यादा बोल के भी काम करता है। पब्लिक को चाहिए कि सभी को साथ लेके, ना जातिवाद पे कोई मुद्दा खड़ा होना चाहिए, नहीं कोई धर्म पे, सभी एक समान है। हिंदू भाई, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक ही माँ के हैं वंशज। योगी जी भी यही कहते हैं कि हम लोग सबको इक्वल रखते हैं। अरे हम तो दिल्ली में मैडम रहते हैं। योगी जी अपने 20 साल 30 साल पहले इतिहास में जाएंगे, वो क्या थे नहीं थे वो तो सबको पता है जी। पब्लिक को चाहिए कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, आने वाले टाइम में या जाने वाले टाइम में। आपके बातों में ना वो रह नहीं रहा है ना। आप एक तरफ बोल रहे हैं कि मनमोहन सिंह बहुत अच्छे थे, मोदी जी को आप खराब कर रहे हैं। दोनों को अच्छा बोलिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अभी भेदभाव कर देंगे उनको। आपने उनको अर्थशास्त्र हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मोदी सिलेंडर 1000 रुपये का हो गया। आप युवा हो, जो 450 का सिलेंडर था वो आज 1000 रुपया का हो गया। आपकी 10,000 सैलरी है, 1000 रुपया सिलेंडर में चला जाता है। 100 रुपये का पेट्रोल बढ़ाते हो, सारे चीज महंगाई। टमाटर 80 रुपया 90 रुपया। आपकी 1 लाख सैलरी है तो आप मजे से खा लोगे, जिसकी 10,000 सैलरी है वो कहाँ से खाएगा। सर लॉजिकली बात करते हैं ना, जैसे अभी आप बोल रहे हो कि 10,000 या जो भी आप बोल रहे हो, पहले के टाइम पे 1 रुपए होता था, तो अब वो आप नहीं समय ला सकते हो ना। वो जो मार्केट में काला बाजारी है उस पे सरकार सख्ती नहीं कर रही है, उसे कमाने के लिए खुला ऑफर दे दिया है। मेरा आपको सर ये देखिए ना, डिफेंस सिस्टम कितना मजबूत हो गया है। डिफेंस तो पहले भी था सब भाई साहब। अभी तुम आओगे, तुम्हारे पास हथियार हिम्मत रहेगा तो तुम्हारा हथियार छीन के तुम पे ही मार देंगे। वो भारत के हिंदुस्तानी के नागरिक है, वो ये कर्मभूमि का है। ऐसा नहीं है कि जो आप हथियार लेके आओगे कि गोली से ही आप हथियार लेके आओ, मैं आपसे छीन के आपको मार दूंगा। ये है पावर देशभक्ति का। घर भक्ति कहाँ से हो गई कि आपने मेरे से ले लिया। और तो आप जो आतंकवादी पे मूवमेंट चेंज करना चाह रहे हैं, उसका एक उदाहरण दिया मैंने। ये तो वॉर टेक्निक्स भी तो बदल गई हैं। अरे भैया, जब मेरे पिताजी बिना चप्पल के रहते थे, आज मैं 500 का जूता पहना, तो ये हिंदुस्तान डेवलप शुरू से होता है, होते रहेगा। सोच आदमी की चेंजिंग कब होती है? जब खुशहाल रहता है तब। हिंदुस्तान में 10% ही खुशहाल जीवन कर रहे हैं, 90% दुख व्यतीत में, गरीबी में झूल रहे हैं। वो कोई भी गवर्नमेंट है ना, नीचे स्तर पे जाए, नीचे स्तर पे पहुंच नहीं पा रही है। सर आर्गुमेंट बोलिए ना, आपका वॉइस तेज हो रहा है, आर्गुमेंट हो ही नहीं रहा है। आप पॉइंट की बात बोलिए, हम सुनते हैं। पॉइंट की बात बताए, बेरोजगार को नौकरी दीजिए, महंगाई कम करिए। हाँ। जो पेट्रोल डीजल है ये सबों पे महंगाई तो ये सिर्फ मोदी सरकार में होगा या दूसरे सरकार में भी होगा? आप गारंटी देते हैं कि दूसरी सरकार आएगी तो ये हो जाएगा? घर का मुखिया सभी परिवार को लेके चलने में सक्षम होगा, वही कर सकता है। हाँ। ये आपका जो सोच है ना बता रही है, तो मैं वही बता रहा हूँ। यानी अगर आप 5 रुपया किए, तो अब मेरा कहना है अंतर्राष्ट्रीय बैरल अगर 85 रुपया है तो तब पर भी आपको 66 मिलता था, 50 मिलता था।
हमने अटल जी की भी सरकार देखी, इंद्र कुमार गुजराल की भी देखी, देवगौड़ा की भी देखी, पीवी नरसिंह राव की भी देखी, राजीव गांधी सन 90 से मैं वोटिंग कर रहा हूँ। लेकिन आप जो कह रहे हो, आज के युवा चाहता है खुशहाली। आपके माँ पिताजी पैसे लगा के आपको अगर 50 लाख लगा दिए, नौकरी मार्केट में नहीं कहेगा 10,000 की नौकरी करो तो आप कर लोगे? आप एग्री हो? वो सोच भी तो चेंज होनी चाहिए ना कि मेरे पिताजी अच्छा, आपने इतनी सारी सरकारें देखी हैं, तो आपके हिसाब से कौन सी सरकार सही थी? सरकार तो हमारे नज़र में अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह की सही थी, जो गरीबों का मसीहा बन के गरीबों के बीच में अपना एक दूसरे का बैठ के समाधान ढूंढते थे। इतिहास में पहली बार है कि 1 साल तक आंदोलन गया। जब किसान नहीं मांग रहा था कि मुझे कानून दो, तो कानून क्यों थोप रहे थे? ये तो पब्लिक का मीडिया के अब कानून तो वापस ले लिए मोदी जी ने। वो तो कहने का मतलब सरकार ने खुद ही कानून पास किया, खुद ही लिया। इसमें किसान का रोल है ही नहीं। किसान आप कह रहे अच्छे मुद्दा पास कर दो तो मैं मानूं मनमोहन जी से भी बेस्ट अवार्ड देंगे मोदी जी को। मोदी जी ने माफी भी मांगी है, बोला है तो कि माफी तो मैडम, मैं भी अगर गलती करूंगा आपके सामने क्षमा याचना करूंगा तो माफी होगा। ये हिंदुस्तान का कल्चर में है, ये हिंदुस्तान के कल्चर में लिखा है कि अपराधी या गलती करता है तो माफ़ी मांग लो तो सबसे बड़ा अपराध धो जाता है। अगर गलती करके भी नहीं माफ़ी मांगो तो सबसे बड़ा पापी का योग या गद्दार कहलाता है। ये मेरे को जो अपने भारत के संस्कार में माँ बाप सिखाते हैं। बताइए, ये सरकार कब गरीबों के विरोध में जनधन अकाउंट खुले, अरे हर जनधन गरीबों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा, भाई साहब, हर और सिलेंडर हर गरीब घर में दिए। अरे तो वो तो पहले से भी स्कीम चला है। जो आपका नाम कुमार गौरव है, कुमार गौरव है, और उसको गौरव को हटा के गौरव कुमार कर देंगे तो क्या मोनोग्राम तो आगे पीछे ही तो हुआ है। ये पब्लिक जानती है भाई साहब। नीति आयोग को ये आप डिबेट का मुद्दा ना कहीं पर्सनल लेवल पे ले जा रहे हो। उससे क्या लेना देना कि उसका नाम क्या हो जाएगा? देखो जी, कोई भी सरकार आएगी हम वही काम करेंगे, वही खाएंगे, अपने परिवार में खुशहाल रहेंगे। देश सबसे पहले कब होता है? जब गांव से शहर, शहर से राज, राज से देश। जब गांव मजबूत होगा तो शहर मजबूत होगा। ये मुझे समय दीजिए ना, वो संचालन कर रहे हैं। अरे भाई साहब, आपको क्या लग रहा है कि जो इतनी पब्लिक उनको 2014 से ही टाइम दे रखे हैं उनको। नहीं चिल्लाते नहीं, आवाज़ें 2014 से उनको टाइम दे रखे हैं। 7 साल होता है। अगर एक आईएएस को दिक्कत है दुनिया को, और तो उनको वोट कैसे मिल रहा है? अरे भैया, हम ना कांग्रेस के सपोर्टर है ना किसी पार्टी का व्यक्ति नहीं। आपकी थिंकिंग से हमें लग रही है। हम तो काम पूछ रहे हैं कि किसके काम आपको सही लगे। काम कुछ अच्छा भी होता है, कुछ खराब भी होता है, लेकिन मेरा कहना मेन मुद्दा पे ये है कि गरीबों को जमीनी स्तर पे आके आप सर्वे कराएं और गरीबी कितनी अंदर हो गई है कि उठने में टाइम लगेगा। अच्छा, आपके हिसाब से गरीबों के लिए काम करना चाहिए? हाँ मैन। और जो राजनेता है अपने अपने सुविधा लिए, वो सुविधा सबसे पहले छोड़े। मेरा कहना है कि आप ईमानदार कब बनोगे? जब खुद अपने पॉकेट में किसी का 1 रुपया नहीं रखोगे तब ईमानदार कहलाओगे। जब सारी सुविधा आप खुद ही लेके जाएंगे काम मोदी जी। अरे मोदी जी से तो अटल बिहारी वाजपेयी से भी सीखो। मोदी जी तो शादीशुदा थे, अटल बिहारी वाजपेयी तो कुंवारे थे, पूरी लाइफ गुजर गई। तो अभी क्या मोदी जी अपने बच्चे और परिवार के लिए कर रहे हैं? अरे भैया, परिवार बच्चे के लिए तो अगर शादी नहीं की है, शादी करके छोड़ दिए, वो देश के अकेले एक सोचने से नहीं, उनके साथ छोड़ दिए। गौतम बुद्ध को भी ऐसे ही बोलते हैं क्या आप? गौतम बुद्ध को आप महान का स्थिति देते हैं, लेकिन मोदी जी को बोलने में आपको दिक्कत होती है। भाई मोदी जी इंसान है, भगवान नहीं है। ये आप गौतम बुद्ध लिख के आए थे कि वो भगवान है। और क्या, आपकी सोच ही बता रही है आप किस तरह के डिबेट चाहते हो। गरीब के मुद्दा पर वैराग्य का उन्होंने धारण किया, उन्होंने उसके लिए हिमालय पर्वत तक गए थे। हिमालय पर्वत आप भी जा सकते हो, आप भी सन्यासी बन सकते हो, आप जाओ तो सही। पहले क्षमता तो अपनी दिखा की, उन्होंने कोशिश की, हमने नहीं की, उन्होंने तो की है। आप उनको उससे बड़ा टैलेंट आप में दिख रहा है, आप तो दिखा नहीं रहे हो। ये मेरे मन में जो ग्रंथ बातें रचाई जाती है उसी पे बोला जाता है। जो जमीनी हकीकत है उस पे बात होनी चाहिए। मैंने गरीब के मुद्दा उठाया, और गरीबी से ही तो उठ के आए हैं भैया। अरे गरीबी से सब उठ के आते हैं। अभी 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, तो क्या माहौल लग रहा है अभी तक आपको? देखिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि योगी जी की ही सरकार आएगी। जिस तरह से वो काम कर रहे हैं और जिस तरह से वो समझ रहे हैं, लोगों की, जनता की प्रॉब्लम को समझ रहे हैं, जिस तरह का काम हो रहा है, क्राइम को कम कर दिया उन्होंने, जातिवादी से उठ के वो काम कर रहे हैं। जो एक भ्रम फैलाया जा रहा है
कि जातिवादी में वो उच्च जात के हैं या फलाना, तो इस चीज़ों से वो उठ के काम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमें तो लगता है कि वही आएंगे जी। आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार आएगी 2022 में? निश्चित है योगी जी की सरकार आएगी, बीजेपी सरकार आएगी और दूसरे टर्म में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बनेंगे। और उन्होंने काम काफ़ी अच्छा किया है, रोज़गार के लिए भी बहुत अच्छा काम किया है। स्टार्टअप्स वगैरह स्टार्ट किए हैं और लघु उद्योग को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है। जो रीजनल उद्योग हैं जो कि एक टाइम पे पिछली सरकार में ध्यान नहीं दिया गया, उस पर काफ़ी ध्यान दिया गया है। जैसे कानपुर का उद्योग, बनारस की साड़ी का और जो लोकल लघु उद्योग हैं उनको ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है और सरकार की तरफ से उसमें रूल्स लाए जा रहे हैं इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो एक ये भी रीज़न है कि रोज़गार को बढ़ाने का योगी सरकार काम करी और ऑब्वियसली क्राइम तो कम हुआ है, पिछली सरकारों से बहुत क्राइम कम हुआ है, जिससे कि अपना उद्योगों को बढ़ावा मिला है। वरना पहले उद्योग बड़े प्रॉब्लम्स में थे क्योंकि गुंडा राज था, एक्सटॉर्शन मनी मांगा जाता था और कोई बाहर से इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करता था उत्तर प्रदेश में बिकॉज ऑफ क्राइम रिकॉर्ड्स। सो अभी क्या हमारा बाहर से भी इन्वेस्टमेंट काफ़ी आने वाला है। आज अपना नोएडा में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज ही उसका हुआ है, उसका उद्घाटन हुआ और ऐसे 5 और इंटरनेशनल एयरपोर्ट खुलेंगे जो कि पूर्वांचल में रहेंगे कुछ, यहाँ अपना वेस्ट यूपी में है और मिडिल यूपी में है। मतलब ओवरऑल 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आएंगे जिससे कि विकास मतलब बहुत ज़्यादा होगा यूपी का। लेकिन आपने क्राइम की बात करी तो क्राइम में दूसरी जो पार्टीज हैं वो बोल रही हैं कि लखीमपुर खीरी वाला जो मामला हुआ था कि बीजेपी के बंदों ने ही वो किसानों के ऊपर गाड़ी चला दी थी, तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये तो आरोप लगते रहते हैं ना, ये तो दूसरे पक्ष वाले हमेशा से आरोप लगाएंगे ही कि ये पॉलिटिक्स है। तो वो तो चलता है क्योंकि ज़्यादा डिटेल हमें भी मालूम नहीं है क्योंकि हमें भी न्यूज़ से ही पता पड़ता है। एक्चुअली ग्राउंड रिपोर्ट इतना डिटेल्स हमको भी पता है तो हम इस पर कमेंट नहीं कर सकते कि क्या है। बट देखो सरकार है और ऑब्वियस बात है कि अपोजिशन पार्टियां जो रूलिंग पार्टी है उस पर ब्लेम लगाती हैं कहीं ना कहीं रूप में, बट सरकार ये जांच का विषय है तो सरकार अपना काम कर रही है। अच्छा, और आपके हिसाब से और ऐसे क्या काम होने चाहिए अगर योगी जी वापस आ जाते हैं तो उनको ऐसा क्या और काम करने चाहिए? हाँ, योगी जी सबसे पहले तो क्राइम को तो कंट्रोल कर ही रहे हैं और भी करें, मतलब 0 क्राइम रेट हो जाए स्टेट का। और मैं चाहता हूँ कि योगी जी जैसे कि माइग्रेशन की बहुत प्रॉब्लम है, छोटे छोटे गांव से शहरों से लोग बड़ी बड़ी सिटियों में माइग्रेट होते हैं, है ना, ये रुकना चाहिए। ऐसा व्यवस्था होनी चाहिए जैसे लोग अपने ही जैसे कि जो जिसकी जन्मभूमि हो उसका वो अपने ही एरिया में कुछ अपना रोज़गार ले सके जिससे कि उसे बाहर माइग्रेट ना होना पड़े और इससे काफ़ी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी। एक तो जो महानगरों पे जो ओवरबर्डन बढ़ रहा है उससे की प्रॉब्लम, महंगाई की प्रॉब्लम हो रही है, इन्फ्लेशन डाउन होगा, पॉल्यूशन कम होगा, काफ़ी चीज़ें जैसे कि लॉकडाउन में हुआ था, जैसे कि नोएडा से काफ़ी मज़दूर अपने अपने घर चले गए थे तो यहाँ पे ऑब्वियस बात है महंगाई कम हो गई थी, हर चीज़ के रेट डाउन हो गए थे तो पॉल्यूशन भी कम हुआ था। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है अगर सरकार इस पे ध्यान दे कि किसी को माइग्रेट ना होना, क्योंकि कोई नहीं चाहता अपना घर छोड़ के बाहर जॉब करना। तो यही है, लोग मतलब बिहार से और मतलब काफ़ी दूर दूर से दिल्ली, मुंबई, बड़े बड़े सिटियों में जाते हैं। तो ऐसे कुछ केंद्र नहीं होने चाहिए जो कि महानगरों की टैग लेके हैं। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट अपना एक लघु उद्योग होना चाहिए जिससे कि वहाँ के लोगों को रोज़गार मिल सके, जैसे कि चाइना ने किया है। चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप कर लिया है कि सबको अपने अपने घरों में रोज़गार मिला हुआ है, वहाँ पे इतना माइग्रेशन नहीं होता है बड़े सिटियों की तरफ। तो इस पे सरकार एजुकेशन सिस्टम पे बेसिकली उनको मेजर रोल उसी पे प्ले करना चाहिए कि एजुकेशन लेवल उनको अच्छा करना चाहिए। हमारे कल्चर को भी पढ़ाना चाहिए, जो हमारी संस्कृति है जो वो ख़त्म हो गई है, ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो रहा है, तो उसको थोड़ा सा बढ़ावा दे, उनको थोड़ा सा चीज़ों को अच्छे वे में समझाएं
जो अच्छे तरीके से लोगों को पढ़ाई, एक प्रॉपर एजुकेशन दे। जो गरीब लोग हैं उनको प्रॉपर एजुकेशन मिलना चाहिए। इंस्टेड कि ये अभी जातिवाद ये सब जो चलता रहता है वो ख़त्म होना चाहिए यहाँ से। हाँ, आज के यूथ इसको ख़त्म कर रहे हैं, नो डाउट इसको ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन अभी भी है यूपी में कई जगह पे ऐसे आते रहते हैं। तो इस पे भी उनको एक इनिशिएटिव लेना चाहिए, ताकि ये जो अभी लोगों को रहता है कि बीजेपी बड़े जात या छोटे जात ऐसी चीज़ें भी होती रहती हैं, तो वो सब ख़त्म हो जाए। क्योंकि एक जेन्युइन पर्सन हमारे पीएम मोदी बने हुए हैं, तो उन पे भी कई तरह के सवाल उठते रहते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जो पावर पे आता है उन पे सवाल उठता ही है। ऐसा नहीं है कि कोई और ख़राब होगा, हो सकता है वो भी अच्छे हों, लेकिन हाँ, हमें जो दिख रहा है कि मोदी के आने के बाद काफ़ी चेंज आया हुआ है, तो होप सो कि आना चाहिए बस। अच्छा, अभी मोदी जी ने, आपने बात करी मोदी जी की, तो उन्होंने अभी 3 कृषि कानून जो हैं वो वापस ले लिए हैं। तो क्या लग रहा है कि लोग तो बोल रहे हैं कि चुनाव के लिए करे, उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है? देखो, वापस नहीं लिया, वो 2 साल के लिए एक तरह से पोस्टपोन्ड ही हुआ है, तो इस पे अभी डिसीजन लिया जाएगा। एक्चुअली किसान अपने देश का अन्नदाता है ना, तो ये आंदोलन की वजह से किसान बदनाम हो रहा है। तो ये एक्चुअली ये ब्लेम कहीं ना कहीं सरकार पे भी लग रहा है कि सरकार इन पे ध्यान नहीं दे रही, तो इस वजह से उनके भलाई के लिए ये किया गया। बट देखो, सरकार अच्छी तरह जानती है कि किसानों को कैसे बढ़ाया जा सकता है। ऐसा नहीं है इस किसानों की दुश्मन है सरकार, तो इसलिए सरकार इस पर काम कर रही है। इसको 2 साल के लिए एक्सपेंड किया गया, 2 साल बाद इससे फिर से लाया जाएगा और अच्छे तरीके से। मैम, जहाँ कमियाँ रह गई मुझे ऐसा थी, लगता है ना कि गैप है सबसे बड़ा, कि कम्युनिकेशन गैप है। सीधी सी बात मोदी है। जी ने भी बोला है कि मतलब हम उनको इतना समझा नहीं पाए। हाँ, एग्जैक्टली। क्योंकि मुझे लगता है ना कि आपको जो प्रॉपर लोग, जो एक तरफ से किसान के जो नेता हैं या जो भी हैं, जो वो अपनी बातें रख सके, और मुझे लगता है कि मोदी सरकार को भी उन्हें मौका देना चाहिए अपनी पॉइंट को रखने का, क्योंकि एक्चुअल में किसान ही बता सकता है कि किसान की क्या प्रॉब्लम है। मैं यहाँ बैठ के मैं किसान की प्रॉब्लम समझा नहीं पाऊँगा, है ना, क्योंकि हम दूसरे फील्ड में हैं, वो उस फील्ड में है, तो वही प्रॉपर आपको आंसर दे सकते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है बेसिकली। तो एक मंच ज़रूर प्रदान करना चाहिए। आज के डेट में मुझे लग रहा है कि ये सबसे बड़ा चीज़ यही हो रहा है कि जितने आंदोलन हो रहे हैं, उस आंदोलन में उनको मौका नहीं मिल रहा है। अगर आपको पॉइंट सरकार अपने तरफ से कुछ लोगों को भेजेगी वहाँ समझने के लिए, तर्क वितर्क जो भी है, डिबेट करने के लिए, एक मंच प्रदान होना चाहिए जहाँ पर सब लोग अपनी पॉइंट रख सके। मुझे अरविंद केजरीवाल भी अच्छे लगते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं मोदी सरकार का ही फैन हूँ। मुझे दिल्ली के लिए अरविंद केजरीवाल अच्छे लगते हैं, क्योंकि हाँ, वो एजुकेटेड, अच्छी चीज़ें बोलते हैं, समझते हैं लोगों की प्रॉब्लम। तो ऐसा नहीं है कि हम चाहते हैं कि सब मिल के एक बार आपस में डिबेट करो और भारत को ऊपर ले जाओ। अब कहाँ लड़ाई झगड़ों में लगे